आयुर्वेद सरस्वती भाग 107 शाश्वत तत्व वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि अभी के स्थिति में संशोधन किस प्रकार का होना चाहिए। तो त्रिस्कंद कोश एक अच्छा उदाहरण है कि जहाँ कंप्यूटर की हमने आयुर्वेद के लिए प्रयोग में लाया और उसके जरिए काफ़ी कुछ हासिल किया। उसमें से डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर भी बना, सभी संशोधकों के लिए एक अच्छा साधन इस प्रकार का बन गया। सभी अध्यापकों के लिए भी ये एक बहुत अच्छा इस प्रकार का साधन है, क्योंकि सभी विषयांश जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं और सभी छात्रों के लिए भी ये एक अनूठा इस प्रकार का योगदान है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मूल तत्व बदलने नहीं वाले हैं और वो शाश्वत है, फिर भी संशोधन की आवश्यकता होती है। और ख़ास करके आजकल के जो ग्लोबलाइजेशन का माहौल चल रहा है, मैंने भी काफ़ी विदेशों में सफ़र किए है, वहाँ आयुर्वेद के ऊपर लेक्चर्स दिए हैं, व्याख्यान दिए हैं। अब बात यह है कि आयुर्वेद तत्वज्ञान अगर चिरंतन शाश्वत इस प्रकार का है, तो जहाँ कहीं भी मानव होगा उसके लिए वो वरदान होना चाहिए। अब हम स्वस्थ वृत्त की बात करते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत इस प्रकार का बताया जाता है, तो सूर्योदय से पहले 1.5 घंटा जगना है। अब विदेशों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इतने विपरीत हो सकते हैं कि जब दिन बहुत ही छोटा होता है तो सुबह 9 बजे सूर्योदय और शाम को 4 बजे सूर्यास्त इस प्रकार का होता है, और जब दिन बहुत लंबा होता है तो रात को 11 बजे सूर्यास्त और सुबह 3 बजे सूर्योदय, इस प्रकार की भी बात होती है। अब ऐसी स्थिति में ये ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठित ये कैसे पालन करें। या फिर कैलिफोर्निया में मैं जाता था तो वहाँ ठंडी के मौसम में बरसात होती थी और उसके बाद में जो वसंत ऋतु आता है उसमें पित्त के भी लक्षण होते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम पूरे विश्व का विचार करेंगे तो स्वस्थ वृत्त के बारे में हमें भी अलगता से सोचना पड़ेगा। भारत की दृष्टि से तो ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में उतना वेरिएशन, उतना बदलाव नहीं है, लेकिन पूरे विश्व भर के दृष्टि से अगर देखेंगे तो उसमें काफ़ी परिवर्तन इस प्रकार का है। जो भारत में प्रचलन अन्न पदार्थ है उसके बारे में ग्रंथों में जिक्र है और वो उस जमाने में थे। अभी ग्लोबलाइजेशन के जरिए सभी जगह सभी विश्व भर के पदार्थ उपलब्ध होते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, मैं मस्कत में था तो वहाँ के स्टोर में या मॉल में इतने सारे पदार्थ सभी देशों से आ रहे थे, भारत से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से लेकर यूरोपियन कंट्रीज वगैरह सभी जगह से वहाँ पे पदार्थ उपलब्ध थे। और जितना हमें भी यहाँ नहीं मिलता है वो भी सब पदार्थ वहाँ पे उपलब्ध है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये है कि बहुत सारे पदार्थ, नए पदार्थ अभी भारतीय लोगों के में भी रोजाना प्रयोग में आ रहे हैं। ये मूंगफली से लेकर बहुत सारे पदार्थ इस प्रकार, टमाटर है जो रोजाना हम खाते हैं और ये भारतीय पदार्थ है ही नहीं, ये तो विदेश से आए हुए पदार्थ है। तो उनका शरीर पर किस प्रकार का असर होता है, दोष धातु मलोम पर किस प्रकार का असर होता है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो ये भी बड़ी समस्या है कि इनको कैसे जानेंगे और रोजाना प्रयोग करना है तो कैसे करना है, क्या करना है, ये कैसे सोचेंगे। तो संशोधन के लिए काफ़ी मुद्दे हैं, ऐसा नहीं हो सकते कि संशोधन नहीं हो सकता। कल आगे बढ़ेंगे।